हरे कृष्णा, राधे राधे। तो वट सावित्री की जो आप लोग जानते हैं पूजा आने वाली है, जो माँ सती ने सत्यवान के प्राण अपने भक्ति से, अपने तप के बल से लिए हैं, तो उसी की पूजा जो वट सावित्री की पूजा होती है। और ज्येष्ठ मास जो आता है उसकी अमावस्या को वट सावित्री की पूजा होती है। तो आइए हम करते हैं वट सावित्री की पूजा। तो देखिए बरगद के पेड़ की पूजा होती है, ये है वट वृक्ष, जिसको वट वृक्ष भी कहा जाता है। और जब भी आप ये पूजा करने के लिए जाएँ तो जितना हो सके आप जो सुहाग के चिन्ह होते हैं, जितनी आप चूड़ी, जितना सुहाग का सामान आप पहन सकते हैं वो पहनिए और वट वृक्ष की पूजा कीजिए। देखिए सर्वप्रथम जो है वट वृक्ष को जल अर्पित करेंगे। देखिए इस तरह से सबसे पहले हम जल अर्पित करेंगे वट वृक्ष को। तो हम इस तरह से जल अर्पित करेंगे, फिर हम करेंगे वट वृक्ष की कलश की स्थापना। तो देखिए ये मेरे पास कलश है। कलश पे मैंने ये 5 चीज़ें, ये देखिए हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी और एक सिक्का इस तरह डालेंगे। तो ये पत्ते हम इस तरह से लगा देंगे जिससे हमारा कलश बन जाएगा। तो इस तरह से हम 5 पत्ते लगा के कलश की स्थापना करेंगे इस तरह से, देखिए। और ये हम यहाँ पे इस तरह से रख देंगे। तो देखिए कलश हमने स्थापित कर दिया है। इसके ऊपर हम देसी घी की जोत लगाएंगे। तो आप चाहे तो तिल के तेल की भी लगा सकते हैं, सरसों के तेल की भी लगा सकते हैं। जो है बरगद के पेड़ को कलावा बांधेंगे। तो देखिए आप चाहे तो कच्चे सूत से भी बांध सकते हैं। मान लीजिए कच्चा सूत आपके पास नहीं है तो इस तरह का कलावा होता है, आप कलावा भी बांध सकते हैं। यहाँ से हम इस तरह से, तो इस तरह से हम कलावा बांधेंगे। कलावा बांधते बांधते हम परिक्रमा लेंगे। तो जो ये व्रत करती हैं स्त्रियाँ, अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। तो परिक्रमा लेते हुए आप कलावा बांधेंगे। देखिए तो देखिए हमने कलावा इस तरह से, बाद में जो हमने परिक्रमा लेके कलावा इस तरह से हमने बांध देना है। सबसे पहले देखिए जेठ मास में पंखा चढ़ाते हैं तो हम पंखा चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम जो ये भोग है, ये भोग हम चढ़ाएंगे। जो इसमें लगती है घर में बनी हुई पूरियाँ, हलवा और केले, तो ये हम विशेष चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामान और ये भीगे हुए चने, भीगे हुए चने जो होते हैं विशेष होते हैं, ये मैं घर से भिगो के लाई हूँ। हम प्रसाद में इस तरह से चढ़ाएंगे। वट वृक्ष को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके जो इस व्रत का जो ये पूजा होती है 12 बजे के बाद ही होती है। तो मैंने बहुत सरल विधि से आपको पूजा बताई है। तो इस तरह से आपने पूजा करनी है। इसके बाद अपने पति को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेना है आपने। तो आप बाद में 5, 11, 21 परिक्रमा भी कर सकते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार आपने 5, 11, 21 जितनी भी आप परिक्रमा ले सकते हैं आप लीजिए और वट वृक्ष से प्रणाम करके अपनी पूजा में की गई गलतियों से आप क्षमा मांग सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि वट सावित्री की पूजा किस प्रकार हमें करनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।